श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वृत्तासुर के पिछले जन्म की कथा। राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज जी से पूछा, वृत्तासुर एक दैत्य अर्थात राक्षस था, फिर उसको भगवान का इतना ज्ञान कहाँ से आया जिससे मृत्यु के बाद भी उसकी ज्योति परमात्मा में समा गई। तब सुखदेव महाराज ने वृत्तासुर के पिछले जन्म की कथा सुनाई। पुराने समय में एक चक्रवर्ती राजा शूरसेन थे। उस राजा की 1 करोड़ रानियां थीं, किंतु उनकी किसी भी रानी को कोई संतान नहीं थी। बिना संतान के यह राज्य भी राजा को फीका लगता था। एक बार राजा के पास अंगरा ऋषि आए। जब ऋषि ने हालचाल पूछा तो राजा ने कहा, पुत्र के बिना तो पिंडदान भी नहीं मिलता है, इसलिए हे ऋषि आप हम पर दया करें। ऋषि को राजा पर दया आ गई और उसके फल से राजा की बड़ी रानी कृतद्रुति को पुत्र पैदा हुआ। सारा राज्य बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु राजा का प्रेम अन्य रानियों के प्रति कम हो गया। उन सबको दासी के समान समझा जाने लगा। इस कारण सब रानियों ने मिलकर उस बालक को विष दे दिया। जब राजा और रानी ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो सब बहुत रोने लगे। राजा रानी को सभी ने बहुत समझाया, पर जब वे नहीं समझे तो महर्षि अंगरा ऋषि और नारद जी उनके पास आए और राजा रानी को बहुत समझाने लगे कि आत्मा अमर है, संतान सुख हमें कर्मों के अनुसार मिलता है, जीवन मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पर फिर भी जब वे चुप नहीं हुए तो नारद जी उनके पुत्र की जीवात्मा को बुलाते हैं। नारद जी जीवात्मा से कहते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो जीवात्मा प्रश्न पूछती है कि ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं। जगत का व्यवहार यही है कि आत्मा किसी की भी नहीं, शरीर से निकलते ही सब बंधन छूट जाते हैं। और पिछले जन्म में मैं और राजा चित्रकेतु दोनों ही राजा थे, और युद्ध में मेरी सेना मर गई तो मैं जंगल में जाकर छुप गया। वहां राजा चित्रकेतु आए और मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे मार दिया था। इसलिए इस जन्म में मैं उन्हें दुख देने के लिए पैदा हुआ हूँ। और राजा चित्रकेतु की बाकी सारी रानियां पिछले जन्म में मकोड़ियां अर्थात कीड़ा थी, और जहां रहती थी वहां खेल खेल में मैंने गर्म पानी डाल दिया था, इसलिए वे सब तड़प तड़प कर मर गई थी। इसलिए इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मारा है। इस तरह संसार का सिलसिला चलता ही रहता है और हर एक जीव अपने कर्म भोगने के लिए ही जन्म लेता है। ये कहकर जीवात्मा चली गई। राजा रानी भी समझ गए। राजा को नारद जी से एक मंत्र की प्राप्ति हुई, जिसे जपने से 7 रातों में ही राजा ने भगवान के दर्शन पाए और भगवान राजा चित्रकेतु को ज्ञान देकर चले गए। और भगवान की कृपा से चित्रकेतु को एक विमान भी प्राप्त हुआ, जिस पर एक बार सैर करते समय कैलाश पर्वत के यहाँ से गुजर रहे थे तो वहां शिवजी माता पार्वती को गोद में बिठाकर कुछ ज्ञान उपदेश दे रहे थे। तभी ये देख राजा चित्रकेतु इनका मजाक उड़ाने लगे। भगवान शिवजी ने तो कुछ भी न बोला, किंतु माता पार्वती ने उसे श्राप दिया, हे दुर्बुद्धि, अब तू कुछ वक्त दैत्य योनि में जन्म लेगा और अपने किए हुए फल भोगेगा। इतना सुनते ही चित्रकेतु अपने विमान से उतरकर अपने कर्मों की माफी मांगते हैं। इसलिए चित्रकेतु श्राप के कारण वृत्तासुर दैत्य बना और माफी मांगने के कारण उसे अंत में ज्ञान मिला और ईश्वर को प्राप्त किया। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।